खुदिजरात, आप हैं आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ। देखिए, आपकी मोहब्बत से मुतल्लक जितनी भी परेशानियां होती हैं वो तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। बट अगर सोचिए आप जिम में ट्रेडमिल पे 15 की स्पीड से भाग रहे हैं और भागते भागते अचानक से मोच आ जाती है, या फिर आपने अचानक से इस उम्र में 30-40 की उम्र में आपने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, तो वो कौन सा बंदा है जो बस आपको ऐसे पलक झपकते ठीक कर सकता है? वो बंदा आज मेरे साथ बैठा है। वी हैव समवन विद अस हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, डॉक्टर शिव चौकसी, सीनियर कंसल्टेंट, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर, BLK मैक्स हॉस्पिटल। इन्हें 15 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। He specializes in sports injuries, dedicated to helping athletes recover and return to their game at pre-injury levels. और साथ ही साथ आपको मैं इनकी उम्र नहीं बताऊंगा, बट it'll be really good if you can guess his age. ये खुद एक मैराथन रनर हैं और इसी वजह से इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो चलिए जी, डॉक्टर शिव चौकसी का वेलकम करते हैं। हेलो सर, कैसे आप? Hi Rahul, thank you so much for the kind introduction. बहुत बढ़िया, and now even better with that with those lovely words. Thank you. You just make me feel younger and fitter. आपका जो एरिया है, जो आपका फोर्टे है, वो जॉइंट्स की पेन है और स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, तो व्हाट डज अ पेन इन जॉइंट सिग्निफाई? Pain in joints is a very disabling thing to have for any patient. So clinically or for someone who's suffering with the joint pain can be really disabling, because joint ka pain free hona is very important, because that's how you are able to get your joints active and move around freely. Joints in our body, there are several joints, and joint ka matlab hota hai when there are two or more bones articulating together, when they are working perfectly in perfect coordination. So any disorder, any injury or any problem in that joint causes lot of disability and causes lot of loss of movement, lot of painful lifestyle and lack of activity. अब क्या होता है कि कई बार कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें हल्की छोटी मोटी दर्द होती है और हमें लगता है कि इतनी दर्द तो है नहीं, तो चल पड़ेगा काम। तो हम क्या करते हैं कि अनलेस वो बैक के बिल्कुल निचले हिस्से में नहीं होनी शुरू हो गई है कि आपसे उठा ही नहीं जा रहा है, या फिर आपके गोडों में नहीं होनी शुरू हो गई है कि आपसे चला नहीं जा रहा है, हमें लगता है यार छोटा सा पेन है, ये तो सबसाइड कर ही लेगा। बट अगर हम इसे निग्लेक्ट करते हैं और इसके साथ जीना शुरू कर देते हैं, हाउ डेंजरस इज इट? Definitely, any pain, especially with your joints or any part of your body, agar if it's been lasting or it's been persisting for say more than 10 days, 2 weeks, it's definitely better to consult a specialist. आज के टाइम पे everybody is a doctor in himself with the help of Google and social media and internet. तो सब कोई बेसिक तो पढ़ ही लेते हैं and basic treatment तो खुद ही start कर देते हैं. But definitely as we are getting more aware of our problems and as everybody is getting more knowledgeable in terms of their own fitness, their own medical science, it is always advisable to consult someone if the problem is persisting and not always ignore your pains and niggles. डॉक्टर शिव, एक ऐसी बहुत कॉमन बीमारी है जॉइंट्स को लेके जिसे कहा जाता है आर्थराइटिस, और पहले ऐसा होता था कि सिर्फ बूढ़ों में ही है, बट आजकल हम देख रहे हैं कि हर उम्र में हो रहा है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और कौन से लोग हैं जो ज़्यादा प्रोन हैं आर्थराइटिस के? वेरी वेल सेड राहुल। आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन एंटिटी है आज की लाइफ में। आई देन वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल जिनको थोड़ा भी जॉइंट पेन होता है एंड यू नो दे हैव बीन टोल्ड आर्थराइटिस है, नहीं भी बताया जाता है तो वो बोलते हैं कि दे डोंट टेल यू द पेन, दे टेल यू कि हमें आर्थराइटिस है। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि व्हाट इज आर्थराइटिस। सो बेसिकली एक जॉइंट का जो आर्टिकुलेशन है उसमें डैमेज होना, या जो जॉइंट के ऊपर बोन के जो जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज दी इन लेमैन लैंग्वेज अगर मैं बताऊं, चिकनाई की जो परत होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। अच्छा, जिसे हम हमारे बुजुर्ग ग्रीस भी कहते थे। एब्सोल्युटली समझाने के लिए वो ग्रीस इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज it actually has to be as smooth, as soft and as fluidy like grease. So वो जो परत होती है जॉइंट की, that has to be perfect. एंड उसमें किसी भी कारण से डैमेज होता है
तो that leads to a joint की problem, and that is arthritis. Now this cartilage problem could be due to various reasons. चोट लगने से भी हो सकता है in youngsters or in patients who have had fractures around their joints, उसमें arthritis हो सकता है. कोई इन्फेक्टिव डिजीज हुई हो जॉइंट की, उसमें आर्थराइटिस हो सकता है. कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जिसे हम वाह की बीमारी, रूमेटॉइड हो कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस. एंड most common the degenerative or the osteoarthritis, that is due to the age और एज के बढ़ने से, घिसने से वो भी होता है. So basically arthritis is anything damaging the cartilage of the joint which leads to ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी आपने बात करी है, बहुत मतलब ऐसा नाम है जो हम अक्सर सुनते आते हैं और हर घर में सुना जाता है. ऑफ कोर्स अब जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे ये एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली होनी ही होनी है. आप जितना भी ज़्यादा अपने जॉइंट्स का ख्याल रख लें, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है. एब्सोल्युटली प्रिवेंट किया जा सकता है. एंड फॉर अस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट in our Indian given scenario. Definitely our country is getting fitter, people are getting more aware about fitness and people are taking care, but for the youth it is very important to take care and take preventive measures. Definitely it can be prevented, and sabse easy tarika to prevent it is keep your muscles strong. So any muscle that is over passing the joint, अगर वो strong रहेगा तो joint के ऊपर pressure कम पड़ेगा. तो इट इज़ अ डायरेक्ट फॉर्मूला है. आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना लोड हड्डियों पे, जोड़ों पे कम पड़ेगा. सो स्ट्रॉन्गर द मसल्स, द लेसर लोड इज पास्ड ऑन टू द जॉइंट्स. एंड ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विच ऑल्सो लीड टू आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इज लाइक ओवरवेट होना, वजन का ज़्यादा होना, डेफिनेटली जोड़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. अदर डिजीज़ेस जो होती हैं दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट, लाइक डायबिटीज़, थायराइड, दे ऑल contribute to arthritis. And definitely injuries and ignoring injuries can also lead to arthritis and osteoarthritis. So definitely there are things that we can do to prevent. अब लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत समझदार हैं और वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, तो कहते हैं छोटा मोटा दर्द है हम खुद ही देख लेते हैं. तो वो लोग जो गूगल की सहायता ज़्यादा लेते हैं और लगता है यार इतना दर्द तो आर्थराइटिस हो ही नहीं सकता है, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्टेज ऑफ आर्थराइटिस पे होंगे. तो वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं आर्थराइटिस की और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं अभी? टिपिकली मेडिकली देखा जाए देयर आर ग्रेड 4 ग्रेड्स राहुल, जिसमें कि हम आर्थराइटिस को मेडिकली डिवाइड करते हैं. ग्रेड 4 ग्रेड्स. ऑफ कोर्स ग्रेड 3 एंड 4 आर क्वाइट डिसेबलिंग एंड काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है डिजीज़. 1 एंड 2 आर अर्ली स्टेजेस जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अगर रिवर्स नहीं कर सकते पर उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं. सो अर्ली स्टेजेस ऑफ दिस डिजीजेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए, डायग्नोज किया जाए, सो दैट वी प्रिवेंट इट कि वो आगे ना प्रोग्रेस करे. बिकॉज वंस प्रोग्रेस टू ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, you know, to reverse and to stop the progression, थोड़े ऑप्शंस कम बचते. तो मैंने ऐसा सुना था, एक इंटरव्यू में देखा था कि शोएब अख्तर बता रहा था कि ही यूज्ड टू बॉल एट 155 किलोमीटर्स पर आवर, तो उसको उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था और हर मैच से पहले वो फ्लूइड के लिए दे यूज्ड टू इंजेक्ट इन हिज जॉइंट्स. तो क्या वो ऐसा कुछ होता है असल में? यस. So in a high velocity and a high demand athlete like Shoaib Akhtar, tremendous pressure and forces are going through his joints when he's running and when he's bowling, and each step and each jump that he takes to bowl at 150 kilometers per hour, there is tremendous pressure that is going. तो उस pressure को combat करने के लिए joint reactive fluid बनाता है. अच्छा. So definitely उसके joints में problem होगी. अब उसको combat करने के लिए बॉडी का सेल्फ डिफेंस होता है कि हम जॉइंट में कुछ डैमेज चल रही है, पानी बनाओ. ये बॉडी का रिस्पॉन्स है. एंड दैट एक्सेसिव वाटर कॉजेज स्वेलिंग इन द जॉइंट. अब जॉइंट स्वेल अप करेगा तो पेन करेगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी. सो एंड फॉर हिम टू परफॉर्म विद अ स्वेल्ड अप जॉइंट, आई एम श्योर ही कैन नॉट. सो आई assume, not that I know his medical history, but definitely they would have to take out the excessive fluid जो body ने बनाया है,
and to settle the inflammation they could be injecting some locally acting steroid or locally acting anesthesia जिससे कि थोड़ा joint settle करे for him to perform. अमेजिंग. ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस वक्त अभी, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं? Depending on the stages, as there are various things that we can do. Let's start with the early stages of arthritis. If somebody comes to me in early stages, say for example grade 1, I would definitely start with exercises foremost. Main line of treatment would be exercises to focus on the muscle strengthening of that joint, जिससे कि joint offload हो. Some medications that can regenerate the cartilage or regenerate that damaged cartilage. Some medicines to subside the inflammation, because of course there is some kind of inflammation that is happening, और जैसा मैंने बताया वो excessive fluid बनना, उसको tackle करने के लिए. And also some restrictions that we'll have to do in early stages of arthritis जिससे कि damage और ना बढ़े. As the disease progresses, ये सारी चीज़ें तो साथ में चलती हैं. साथ में we can also look into the slightly more invasive options, जैसे कि joint को हम infiltrate कर सकते हैं injection से, जिसमें कि there are various, again science का advancements इतनी है कि there are various modalities that we can try and they give excellent results when given at the right time. Of course अब आप early stages में देंगे तो उस treatment का फ़ायदा तब करेगा. Advanced stages में early stage में treatment फिर तो surgeries ही option है. Absolutely. But जैसे आपने कुछ non-surgical options की बात की, for example शायद PRP है या HA है, ये क्या होते हैं and how do they help? So HA is hyaluronic acid. ये again it is a scientifically devised lubricant जो हम joint में inject करते हैं, जिसको basically it mimics the natural joint fluid और जो naturally joint का fluid होता है उसको mimic करता है artificially. So when we inject that, it forms a lubricating layer over the cartilage, तो cartilage को थोड़ा lubricated रखता है. Again gives very good results and it is absolutely safe, but again in early cases, early stages. Advanced stages में उसका उतना role नहीं रहेगा. PRP again a very promising and a very good option in early cases. Blood लिया जाता है patient की body और उसी में से कुछ regenerative cells को isolate करके platelet rich plasma बनाया जाता है, and जिसमें कि they have regenerative factors for the cartilage. तो cartilage को हम environment ऐसा देते हैं कि वो regenerate करे with the help of PRP. Again gives excellent results, but conditions apply. Early stages. Early stages. And yes, right, so to get to the specialist at the right time, to know whether it is early and you've not delayed, I think that is the key, because that's when these modalities can be tried and the progression of the disease can be stopped. आज हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज वन डे विच डेफिनेटली शुड बी celebrated all over the world to make people aware of such a disease, such a disorder, जो कि मुझे लगता है होता हर घर में है, बट हर कोई इग्नोर कर रहा है. हर कोई बस बोल रहा है चलो कोई नहीं, काम चल रहा है, तब तक क्या करना है. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑन दिस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे? Rahul, my message and my belief and hope should be that soon we should be celebrating a arthritis free day, rather than a world arthritis day. As we get more aware, we get more aware and we get more informative about this, about arthritis, this will definitely help us to fight arthritis, prevent arthritis, and that can only happen if we are self-aware, if we are targeting towards a fitter us and therefore a fitter world and a fitter nation, because this is one thing that if we focus on our fitness, on our well-being, we can combat arthritis. Definitely. And if we are healthy, fit, and I'm sure we can definitely have a world arthritis free day.
इंशाल्लाह डेफिनेटली। तो बहुत जल्दी हम ये आर्थराइटिस डे को कैंसिल करके आर्थराइटिस फ्री डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे और फिर से हम बुलाएंगे डॉक्टर शिव चौकसी को in the same studio. Thank you very much, Dr. Shiv. You spared a lot of time, your busy time, and came to our studio all the way from BLK Max Hospital. It was lovely having you. Thank you. Thank you so much, Rahul. Thank you for having me over. Fever FM, happening here.